आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। तो मिलके पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह एक बहुत ही प्यारी फ़जीलत भी सुनाऊँगा आपको दुरूद पाक के हवाले से। पहले मिलके दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम क्लासरूम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम क्लासरूम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारी मालूमात होती है। तो अपने सेगमेंट्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही प्यारी दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। अच्छा प्यारे बच्चों, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे कानों में सुनसुनाहट और बिन बिनाहट की आवाज़ आ रही होती है, जिसको कहते हैं कान बजना। कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कान बज रहे हैं, कान में कुछ आवाज़ आ रही है, इस तरीके से ऐसा होता है। तो आज जो मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाऊंगा ना, इससे आपकी एक प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी और दुरूद पाक की फजीलत भी हो जाएगी। जी तो अब उस सुनसुनाहट और बिन बिनाहट में हमें क्या करना है? हमें उस सुनसुनाहट के वक्त प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। ऐसा करने से, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने से इंशाअल्लाह वो जो कान में बिन बिनाहट हो रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी। प्यारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे कान बजने लगे तो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि अल्लाह पाक तुम पर रहमत नाजिल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये थी दुरूद पाक की फजीलत। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कुरानिक नॉलेज। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक कुरान पाक की सूरत के हवाले से सुनेंगे और कोशिश करें कि जो हम सूरत के हवाले से जो मालूमात हमें हासिल हो उसे याद भी कर लें और तवज्जो के साथ सुनें। तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह वो सूरत आपको याद भी रहेगी। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी सूरत है कुरानिक नॉलेज सेगमेंट में। आज जो हमारे पास कुरानिक नॉलेज सेगमेंट में सूरत है जिसके हवाले से हम मालूमात हासिल करेंगे, उस सूरत का नाम है हामीम अस-सजदा। क्या नाम है? हामीम अस-सजदा। जी, आज की सूरत का नाम है हामीम अस-सजदा। ये सूरत कुरान पाक के पारा नंबर 24 और 25 में है। कौन से पारे में है? 24 और 25 में है। पारा नंबर 24 एंड 25 में है। अच्छा, इस सूरत का नाम क्या है? हामीम अस-सजदा। इस सूरत का एक नाम हामीम अस-सजदा है और हामीम कहने की जो वजह है, इस सूरत की स्टार्टिंग जो है, जो इस सूरत की इब्तिदा हो रही है, वो हामीम से हो रही है। किससे हो रही है? हामीम। इससे इस सूरत की इब्तिदा हो रही है, इसलिए इस वजह से भी इस सूरत का नाम हामीम अस-सजदा है। और अस-सजदा कहने की वजह यह है कि इसकी आयत नंबर 38 में, आयत नंबर 38 में, इसकी आयत नंबर 38 में सजदा है, यानी इस आयत को पढ़कर सजदा करना होता है। आयत सजदा से क्या मुराद होता है? कि उस आयत को जब भी तिलावत करेंगे तो सजदा करना होता है। क्या करना होता है? सजदा करना होता है। प्यारे बच्चों, हामीम से तो दूसरी सूरतें भी स्टार्ट हुई हैं, लेकिन हामीम अस-सजदा कहने की वजह से ये सूरत दीगर सूरतों से नुमाया हो गई। क्या हो गई? हाईलाइट हो गई, नुमाया हो गई है। इसी वजह से इस सूरत का नाम हामीम अस-सजदा है। क्या नाम है इस सूरत का? और इसका नाम क्यों है? कौन बताएगा इसका नाम हामीम अस-सजदा क्यों है? जी, क्योंकि ये स्टार्ट हुई है हामीम से और सजदा आयत नंबर 38 में है। आयत सजदा आयत नंबर 38 में आयत सजदा है, जिसकी वजह से इस सूरत का नाम हामीम अस-सजदा है।
क्योंकि दूसरी सूरतें भी हामीम से स्टार्ट हुई हैं, मगर हामीम अस्सजदा कहने से ये सूरत क्या हो गई, नुमाया हो गई, हाईलाइट हो गई। जी तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज आपने जो सूरत सुनी उसका नाम है हामीम अस्सजदा, और इसके हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल की, तो कोशिश करें इस इंफॉर्मेशन को याद भी रखें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है नाज शरीफ। चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन है जो हमें नाज शरीफ सुनाएंगे। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपका नाम? हुसैन रज़ा। आज आप हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं? आज मैं अमीर अहले सुन्नत का बहुत ही प्यारा कलाम ठंडी ठंडी हवा मदीने की नात सुना। बहुत ही प्यारा कलाम अमीर अहले सुन्नत का, ठंडी ठंडी हवा मदीने की। माशाल्लाह। तो आज हम कलाम सुनेंगे अमीर अहले सुन्नत का। चलते हैं कलाम की तरफ। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। ठंडी ठंडी हवा मदीने की, 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 वहाँ की फज़ा मदीने की, महकी फज़ा मदीने की, आरज़ू है खुदा मदीने की, आरज़ू है खुदा मदीने की। मुझको गलियां हो गलियां, मुझको गलियां दिखा मदीने की, मुझको गलियां दिखा मदीने की, है पगाड़ों पे नूर की चादर, है पगाड़ों पे नूर की चादर, वादियाँ में हवा मदीने की, वादियाँ में हवा मदीने की, जाके मदीने में, जाके मदीने में, रहमत लो है ना मदीने की, रहमत लो है ना मदीने की, ठंडी ठंडी हवा मदीने की, महकी फज़ा मदीने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। महकी महकी फ़ज़ा मदीने की। क्या ही खूबसूरत कलाम था, अमीर अहले सुन्नत का कलाम था और आसान अल्फाजों में था।
ठंडी ठंडी हवा मदीने की, महकी महकी फ़ज़ा मदीने की। जी, तो मुश्किल जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग मैं बता देता हूँ आपको। इसमें एक वर्ड था महकी महकी। महकी महकी का मतलब कौन बताएगा? जी, खुशबूदार। खुशबूदार। आपका जवाब दुरुस्त है। महकी महकी मतलब खुशबूदार। ठंडी ठंडी हवा मदीने की, महकी महकी फ़ज़ा मदीने की, तो मतलब खुशबूदार हवाएं मदीने की। आरजू है खुदा मदीने की। आरजू की मुराद, आरजू का मतलब कौन बताएगा? तमन्ना। तमन्ना। आरजू का मतलब है तमन्ना करना, किसी चीज़ की विश करना, ख्वाहिश करना। तो आरजू है खुदा मदीने की, अल्लाह अज़्ज़ व जल से, अल्लाह पाक से मदीने की आरजू कर रहे हैं, तमन्ना कर रहे हैं, मुझको गलियां दिखा मदीने की। ये अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं। है पहाड़ों पर नूर की चादर, वादियाँ दिलकुशा मदीने की। वादियाँ किसको कहते हैं, कौन बताएगा? वादियाँ मरहबा मदीने की। तो ये वादियाँ का मतलब कौन बताएगा? जी, सारे आप नहीं बताएंगे कोई? वादियाँ, जी। वादियाँ मतलब खूबसूरत जगह है। जी, आपका जवाब किसी हद तक दुरुस्त है। वादियाँ एक खूबसूरत जगह को ही कहते हैं, मगर वो खूबसूरत जगह होती है दो पहाड़ों के दरमियान, तो ये खूबसूरत जगह ही होती है। तो इस खूबसूरत जगह को क्या कहते हैं? वादियाँ। वादियाँ। तो यहाँ वादियों का तज़किरा हुआ कि है पहाड़ों पर नूर की चादर, वादियाँ दिलकुशा मदीने की, वादियाँ मरहबा मदीने की। फिर है इसके आगे एक वर्ड है दिलकुशा। दिलकुशा, दिलकुशा का मतलब कौन बताएगा? खुश होना। दिलकुशा से मुराद है दिल को खुश कर देने वाला। आपका जवाब भी दुरुस्त मान लेते हैं। दिलकुशा मतलब जिसको देख के दिल को में खुशी दाखिल होती है, खुश कर देने वाला। वादियाँ मरहबा मदीने की, दिलकुशा मदीने की। अच्छा है जाके अत्तार फिर मदीने में, जाके अत्तार फिर मदीने, रहमते लूटना मदीने में। जाके अत्तार फिर मदीने में, रहमते लूटना मदीने की। तो ये लूटना से मुराद क्या है? कोई चीज लेना। हाँ जी, कोई चीज लेना, कोई चीज हासिल करना, इससे लूटना से मुराद यही है कि जाके अत्तार फिर मदीने में, रहमते लूटना, रहमते हासिल करना मदीने की। तो ये थे मुश्किल अल्फाज के मायने। बहुत आसान कलाम था। उम्मीद है आपको उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। इसमें कलाम हमने झूम झूम के सुना और इसके मुश्किल अल्फाज के माने भी सुन लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाने से पहले हम ज़ोरदार नारे लगाते हैं। कौन लगाएगा नारे? हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक़ो उमर जन्नती जन्नती, उस्माने गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, माविया और अली जन्नती जन्नती, मुआविया और अली जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, है हसन और हुसैन जन्नती 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 जन्नती। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी तो प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट का नाम है बच्चों के सवालात। बच्चों के सवालात में दो टीमें होती हैं हमारे पास, जैसे टीम मक्की है और ये टीम मदनी है। टीम मक्की में से एक बच्चा आएगा मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास कुछ पर्चियाँ मौजूद हैं। पर्चियों में से एक पर्ची निकालेगा, पर अगर पर्ची में उसके लिए इशारा है तो वो उस इशारा करके टीम मदनी को बताएगा, और उस इशारे को टीम मदनी ने पहचानना होगा। अगर वो पहचान लिया तो जवाब दुरुस्त है। इसी तरह अगर उस पर्ची में सवाल है तो टीम मक्की वाला सवाल करेगा, जिसका जवाब टीम मदनी ने देना होगा। तो कौन सा बच्चा हमारे पास आ रहा है? टीम मक्की मेरे सीधी तरफ है, तो मैं चाहूँगा सीधी तरफ से कोई एक बच्चा आ जाए। आप दोनों में से कोई भी एक आ जाए और पर्ची निकालें। बताएं बच्चों, फर्ज नमाजों में से सबसे ज्यादा रकातें किस नमाज में होती हैं? जी, टीम मदनी वाले बताएंगे कि फर्ज नमाजों में से सबसे ज्यादा रकातें
किस नमाज में होती हैं? जी बताएं। ईशा में। जी क्या कहते हैं, इनका जवाब दुरुस्त है या गलत? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब टीम मदनी में से आएंगे एक बच्चे जो पर्ची निकालेंगे और टीम मक्की से सवाल करेंगे। बताएं सच की जिद क्या है? बताएं सच की जिद क्या है? झूठ। सच की जिद झूठ है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब टीम मक्की से दोबारा एक आए और एक पर्ची निकालेंगे। आ जाएं, आप आ जाएं। आपका नाम? हसनैन। हसनैन। जी हसनैन भाई पर्ची निकालें। अगर एक शख्स रोजाना 500 बार दुरूद शरीफ पढ़ रहे, बताएं 10 दिन में कितने हो जाएंगे? अगर एक शख्स रोजाना 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो बताएं 10 दिन में कितने दुरूद पाक हो जाएंगे? कौन बताएगा? दोनों बताएंगे। जी आप दोनों एक ही हैं, कोई भी बता दे। 5000। 5000। आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। आप दोनों का जवाब दुरुस्त है, यानी टीम मदनी ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। जज़ाकल्लाह। अब टीम मदनी के एक आएंगे बच्चे जो टीम मक्की से सवाल करेंगे और एक ही पर्ची रह गई है यहाँ पर। जी आए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अबू बकर। मोहम्मद अबू बकर। जी मोहम्मद अबू बकर, क्या सवाल है टीम मक्की के लिए? बताया वो कौन सा परिंदा है जिसका नाम काफ से आता है और उसकी आवाज बहुत खूबसूरत होती है? बताएं वो कौन सा परिंदा है जिसका नाम काफ से आता है और उसकी आवाज खूबसूरत होती है? जी बताएं टीम मक्की वाले। कोयल। कौवा। कोयल है या कौवा है, डिसाइड कर लें पहले आप। देख लें, आपका जवाब दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। कोयल। क्या कहते हैं? आवाज खूबसूरत किसकी होती है? कोयल। 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 पक्का कोयल है? क्या? जी आपका जवाब दुरुस्त है। जी तो टीम मक्की का जवाब दुरुस्त है। जी तो आप जगह पे बैठे हैं अपनी। और ये था हमारा सेगमेंट बच्चों के सवालात। बच्चों के सवालात ने हमने बहुत सवालात सुने और जवाबात हासिल किए मुख्तलिफ टीमों से। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। और अगले सेगमेंट की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आपसे ये प्रोग्राम मिस हो गया है, इसका स्टार्टिंग मिस हो गया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमारा यूट्यूब पर चैनल है किड्स मदनी चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर ये सारे किड्स मदनी चैनल के सिलसिले आपको मिल जाएंगे और वहाँ पर आप जो चाहें सिलसिला देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है दुआ। क्या नाम है? दुआ। इसमें हम सीखेंगे बहुत ही प्यारी सी एक दुआ। तो बच्चों बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें किसी बात पर गुस्सा आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? गुस्सा। जब गुस्सा आए तो हमें गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। उस वक्त क्या होता है कि हमें जो हमारा दुश्मन है, कौन है हमारा दुश्मन? शैतान। जी हमारा दुश्मन शैतान उस वक्त क्या करता है कि हमारे दिमाग में उल्टे सीधे आइडियाज़ डालता है और वो कहता है कि गुस्से के वक्त इससे फुला काम करवा लो, यानी लड़ाई करवा लो, उसको बुरा भला कहलवा लो, कुछ भी काम कहो। गुस्से के वक्त बंदा फिर इस तरह की हरकत करता है, मगर ऐसा हमें हरगिज नहीं करना चाहिए। हमें गुस्से पर सब्र करना चाहिए, गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। और गुस्से पर सब्र करने की मैं आपको आज एक बहुत ही प्यारी सी दुआ याद कराता हूँ। वो दुआ अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, गुस्सा चले जाएगा। तो हमें जब भी गुस्सा आए तो हमें वो दुआ पढ़ लेनी चाहिए। चलते हैं उस दुआ की तरफ। वो दुआ है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या दुआ है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक आवाज में पढ़ें, मैं जब खत्म करूंगा फिर आप स्टार्ट करना, सही? तो गुस्सा कंट्रोल करने की क्या दुआ है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी तो अब जब भी हमें गुस्सा आए ना तो हम गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, गुस्से पर सब्र करने के लिए हम ये दुआ पढ़ लिया करेंगे। बच्चों इस दुआ को तावुज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तावुज़। तावुज़। और जब भी हमें गुस्सा आए
गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए, गुस्से पर सब्र करने के लिए हमें क्या पढ़ना है? ताउज़। चले ऐसा करते हैं कि जो दुआ हमने सुनी एक एक मरतबा सब दोहरा लेते हैं। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर एक एक करके सब सुना देंगे, सही है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी आप पढ़ें माशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दोबारा बोले, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि, बिल्लाहि नहीं करो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दोबारा देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, ऐसे पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये थी आज की दुआ जो हमने सीखी, और ये कब पढ़ने की है? जब गुस्सा आए तो। जी जब भी गुस्सा आए तो हमें गुस्से पर सब्र करना है, कंट्रोल करना है और ये दुआ पढ़ लेनी है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले हम क्या करते हैं, एक मरतबा अपना मदनी मकसद दोहरा लेते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम।